ये है भगवान बैद्यनाथ की पावन नगरी देवघर। झारखंड की संथाल परगने इलाके का करीब 2 लाख की आबादी वाला वो शहर जो सावन के महीने में स्वागत करता है 40 लाख के जन सैलाब और उनकी आस्था का। देवघर की पहचान कावड़ियों का, एक अनूठी आस्था के वो प्रतिभागी जो भक्ति की सारी सीमाओं को पार करके आते हैं अपने आराध्य बाबा बैद्यनाथ के शरण में। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं और 12 ज्योतिर्लिंगों में से इनका एक अपना स्थान है, क्योंकि यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहां शक्तिपीठ भी विराजमान हैं। चूँकि शक्तिपीठ यहाँ है, इसी कारण से बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग यहाँ पर स्थापित हुए। रावण के द्वारा लाए गए हैं, इस कारण से इनको रावणेश्वर वैद्यनाथ भी कहा जाता है। उन्होंने तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया, वरदान के स्वरूप उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ चलिए। तो शिव जी के ज्योतिर्लिंग ज्योति से उत्पन्न हुए उनके प्रतीक ज्योतिर्लिंग कहे जाते हैं। तो बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में उनको शिव जी प्राप्त हुए। उनका एक वरदान के साथ शर्त भी रखा गया है कि बीच रास्ते में आप कैलाश से चलते हुए बीच रास्ते में लंका पहुंचने के पहले अगर कहीं आप मुझको ज़मीन पर रख देंगे तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। और यहीं से शुरू हो गई शिवलीला। जैसे ही रावण ने हाथ बढ़ाया उठाने के लिए तो माता आदिशक्ति ने, माता पार्वती ने कहा कि रावण आप पुलस्त के पौत्र और विश्वशर्मा के पुत्र हैं, आपको नहीं मालूम आचमन के द्वारा ही शिव जी को स्पर्श किया जाता है। और गंगा यमुना सरस्वती की बड़ी जलधारा को छोटे रूप में आचमन करा दिया गया। जो जैसे ही रावण फिर जब वहाँ से लेके बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को चलने लगे तो रास्ते में वो जलधारा विशाल रूप में आई और उनको लघुशंका प्रतीत होने लगी। इस स्थान पर पहुंचने के बाद इतनी तीव्र लघुशंका महसूस हुई कि अब आगे उनके लिए चलना मुमकिन नहीं था। तो ग्वाले ने अर्थात श्री हरिनारायण ने कृष्ण रूप में उनकी मदद करने का निर्णय लिया। गौ माता जंगल की ओर भाग पड़ी, चल पड़ी। 3 बार आवाज़ दिया धीरे धीरे ग्वाल रूप में श्री हरि ने, और जब वो नहीं आए तो जहाँ माता सती का हृदय विराजमान था उसी जगह पर बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को भी स्थापित कर दिया। हिंदू मान्यता में शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 12 ज्योतिर्लिंग, जिसे मनोकामना लिंग भी कहा जाता है, जहाँ विराजमान में खुद भगवान शिव बाबा बैद्यनाथ के स्वरूप में, जहाँ पूरी होती है हर मनोकामना। ऐसी भक्ति समूचे विश्व में कहीं देखने नहीं मिलती, जहाँ भक्त 100 किलोमीटर से ऊपर पद यात्रा कर आते हैं अपने देवों की नगरी देवघर, जहाँ भगवान शिव और माता पार्वती दोनों ही मौजूद हैं। आदि रामायण में इसका वर्णन मिलता है कि सबसे प्रथम कांवर बाबा बैद्यनाथ जी पर श्री राम ने श्री हरिनारायण के राम स्वरूप में, रामावतार में श्री राम जी ने चढ़ाया था। और उसी समय से यहाँ पर कांवर यात्रा प्रारंभ हुई और जो आज की स्थिति में आप देख रहे हैं, बोलबम के नारों से सावन के बाद भादो आश्विन मास के बाद भी कांवर चलता है। आस्था का वो केंद्र जहाँ कावड़िए आते हैं जल चढ़ाने अपने आराध्य को, भोलेनाथ को। पुराणों की माने तो बाबा बैद्यनाथ पर सबसे पहला कावड़ भगवान श्री राम लेकर आए थे। वो पवित्र स्थान जहाँ शिवलिंग की स्थापना विष्णु ने कराई, जहाँ सबसे पहले भगवान श्री राम ने जल चढ़ाया, जहाँ लाखों लोग आते हैं अपनी आस लेकर। ये है वो बाबा बैद्यनाथ और उनके स्वरूप बाबा बासुकीनाथ। यहाँ आई यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक बासुकीनाथ के दर्शन ना हो, और जब संपूर्ण दर्शन हो तो कोई मनोकामना अधूरी नहीं रहती।